बार बार हथियार की बात क्यों करते हो? हम पर कोई लाठी चलाएगा, हम बैठे रहेंगे? जब जब स्वर्णों ने ललकारा है तब तब माहौल शांत हुआ है जय। और स्वर्णों को चैलेंज करने वाले ध्यान से सुन लो। हथियार की बात करके आप हम लोग को फोर्स कर रहे हैं कि हम लोग अपने को पेश कर दे उस रूप में। 47 उठाना पड़ेगा तो 47 उठाएंगे जय। अभी के जमाने में बिल्कुल उठाएंगे। आपके पास भी लाइसेंसी हथियार होगा। हमने नहीं, जिनके अप्लाई हमने किया, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं एजेंसी किया। में भी होगा। एजेंसी में हथियार कहाँ से होगा? वहाँ माइक रहता है। माइक रहता है। कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है कि नहीं? तो खून को अगर साफ करना है तो उस खून को हाथ लगाना पड़ेगा ना। तो गरीबों की, मजदूरों की या नहीं किया तो ये अनहर लोग बैठे हैं, जितना लोग आया है। स्वर्ण किसी को चैलेंज नहीं करता। आपके विरोधी, हम सर्वरक्षा के विरोधी हैं। हैं। हमारा जन्म अरे आप सर्वरक्षा के मानिए लिए ना कि हुआ आपके है। विरोधी भी कई लोग। सबसे पहले बात कि गोली बारूद की बात यहाँ करने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग समाज में बाबा के किए हुए कार्यों को बताने के लिए आए हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज पटना के बापू सभागार में मौजूद हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया। आपको याद होगा रणवीर सेना वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया, जिनकी आज 11वीं पुण्यतिथि है और हज़ारों की संख्या में लोग जो है वो पटना के बापू सभागार में जुटे हुए हैं। देखिए, हमारे साथ कई सारे युवा हैं जो कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के चाहने वाले हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन भी जिन्होंने कराया है, हम उनसे बात करेंगे। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को हमने देखा बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं। आप लोगों ने शहीद क्यों बताया? उनकी तो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शहीद जो आदमी देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए और माँ बहनों के लिए लड़ता है, उसे शहादत मिलती है, हत्या नहीं की जाती उनकी। लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया पर भी तो लोग कहते हैं ना, कई सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने भी बहुत सारे लोगों का खून बहाया है, हत्याएं की हैं। वार का प्रतिकार होता है सर, और प्रतिकार जब तक नहीं होता है तब तक लोग मारे जाते हैं। अगर मुखिया जी प्रतिकार नहीं किए होते तो आज बिहार रक्त रंजित होते रहता, लोग खौफ में पलायन करते रहते। आपके यहाँ रोज़ डायनामाइट लगाकर रोड उड़ा दिए जाते, वैसे ही 185 से ज़्यादा शिक्षक और किसान रोज़ मारे जाते, और ये होते रहता। प्रतिकार हुआ, बैलेंस ऑफ पावर आपको देखने को मिला। बिहार एक नई जिंदगी देख रहा है। लगता है कि सही मायनों में आज़ादी नहीं मिल पाई थी। नहीं मिल दबे कुचले लोगों को आज़ादी दिलाने का यही एक रास्ता था क्या? उनको तो सिर्फ सवर्णों का नेता कहा था ना, कि सवर्णों के लिए सिर्फ सोचते नहीं भाई, उनको किसान और मजदूर का नेता माना जाता है। आप देखिए, आपको अगर याद होगा तो 2012 में जब वो निकले, 11 में निकले थे, तो उनका बक्सर में एक सभा हुआ था जहां उनको सुनने के लिए 2 लाख से ज़्यादा मजदूर इकट्ठा हुए थे। तो वो तो मजदूरों के नेता थे। उन्होंने बक्सर के उस मंच से कहा था कि मजदूर और किसान एक दूसरे का पूरक है, और मजदूरों के लिए भी अगर हमको लड़ना पड़े उनका वेजेस को बढ़ाने के लिए, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया मतलब क्या समझते हैं? क्या ब्रह्मेश्वर मुखिया मतलब हम उनको भगवान समझते हैं अपने समाज के लिए। हाँ, मतलब ब्रह्मर्षि समाज को भगवान? हाँ, भगवान हैं। बाबा परशुराम से आप उनकी तुलना करते हैं? बाबा परशुराम से ही तुलना किया जाता है उनको। कलयुग के परशुराम है सर। कलयुग के परशुराम। हम लोगों से बात करेंगे। उनकी तो गोली मार के हत्या कर दी गई, बाद में बहुत सारी बातें हुई, जांच हुई, लेकिन कुछ मिला नहीं। सरकार उनकी हत्या मानती है, हम लोग उनको मानते हैं कि अमर हैं। हाँ, अभी वो हैं इस माहौल में? हाँ हैं, अभी इस पूरे माहौल में हैं वो, हर के दिल में हैं। हाँ, मतलब ब्रह्मेश्वर मुखिया ने जो किया समाज के लिए, भले ही कहा जाता है कि उनके भी हाथ खून से सन गए, लेकिन सही किया नहीं, खून से सना कहाँ, वो तो समाज के लिए थोड़ी उन्होंने गोलियां नहीं चलाई। नहीं, उतरने के लिए, कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है कि नहीं? तो खून को अगर साफ करना है तो उस खून को हाथ लगाना पड़ेगा ना। हाथ लगाना पड़ेगा। मतलब आपको लगता है कि हाँ, न्याय सही उन्होंने दिलवाया? हाँ, न्याय तो किए हैं, अभी उनका न्याय बाकी है। अभी उनका न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आज उनके न्याय की वजह से ही इतने न्याय की वजह से है। लगता है कि और भी तमाम जो बातें होती थी समाज में, तरह तरह की बातें होती थी, खेत हड़प लिए जाते थे, जमीन हड़प लिए जाते थे, ये सब बातें होती थी। आप प्रतिकार की बात कर रहे थे। मैं एक ही चीज़ कहूँगा जो है कि आपका संविधान भी आपको अपने बचाव का अधिकार देता है, और वही किया ब्रह्मेश्वर मुखिया ने जो है। जब उनके मान सम्मान पे बात आई जो है, उनके माँ बहनों पे बात आई, समाज में बदलाव, उन्होंने प्रतिकार किया। बिल्कुल बदलाव हुआ ना। आज बदलाव का नतीजा है कि देखिए माहौल शांत है। और जब जब स्वर्णों ने ललकारा है तब तब माहौल शांत हुआ है जो है। और स्वर्णों को चैलेंज करने वाले ध्यान से सुन लो। अभी चैलेंज करो। स्वर्ण समाज जो है सबको ले करके चला है, लेकिन अगर आतंकी गतिविधि में आओगे, आतंकवादी की तरह बिहेव करोगे, तो तुम्हें पूर्णतः मिटा दिया जाएगा। मिटाया गया था और मिटा दिया जाएगा, आगे भी मिटा दिया जाएगा। बिल्कुल मिटा दिया जाएगा। बाबा के जो समर्थक हैं, ब्रह्मेश्वर बाबा के जो समर्थक हैं, उनके समर्थकों में भी इतना खून में दम है? बहुत दम है। ये दम तो है, हुकार है, तब तो इतने लोग पहुंचे और लोग आ भी रहे हैं। ये क्या है? सम्मान है। और समझाते कभी समझौता नहीं करते हैं, समझे? और मुखिया जी के शहादत पे हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। गोली का मतलब, गोली का जवाब गोली से ना। बहुत पहले प्यार की परिभाषा उन्होंने समझाई, ठीक है। जब बात समाज की आई ना, जब आप कोई इनकाउंटर करें तो क्या करें, वहाँ पर शांत तो नहीं रह सकते।
हम इनकाउंटर करेंगे ही इन पहले यहाँ पे मैं बार बार आप सवाल कर रहे हैं, गोली का जवाब गोली जो है। हम एक बार आपको कहना चाहेंगे, हम नहीं कर रहे ये हैं, बताइए, जो लोग आपके विरोधी हैं वो कहते हैं। आप अपने लिए हथियार क्यों, अगर मान लीजिए कि कोई आप पर खतरा आता है, आप अपने लिए हथियार मांगते हैं ना सरकार से, क्यों मांगते हैं आप? आत्मरक्षा के लिए मांगते हैं ना। अगर जब जब हम पर खतरा आएगा जो है ना, तो हथियार नहीं 47 उठाना पड़ेगा, तो 47 उठाएंगे जो है। अभी के जमाने में भी है। बिल्कुल उठाएंगे। अगर खतरा जो है, अगर गोली से वार होगा तो प्रतिकार गोली से ही होगा जो है, बोली से प्रतिकार होगा तो बोली से ही होगा जो है। जी नहीं, चैलेंज किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। स्वर्ण किसी को चैलेंज नहीं करता। आपके विरोधी हम सर्वरक्षा के विरोधी हैं। हमारा जन्म सर्वरक्षा के लिए हुआ है। आपके विरोधी भी कई लोग हैं। जी नहीं, हमारा सर्वरक्षा के लिए हमारा जन्म हुआ है। और नक्सलियों के साथ जो फाइट कल भी चल रहा था, और आज भी नक्सल अगर मानसिकता किसी की होगी तो उसके साथ फाइट होगा। और कल भी चलेगा, और कल भी चलेगा। और वैसे मानसिकता रहेगा तो वहाँ पे हथियार उठाना पड़ेगा तो उठाएंगे, पड़ेगा तो उठाएंगे। और भी लोग क्या करते हैं, जो पुराने जमाने के लोग हैं, काम किया उन्होंने लोगों के लिए किया, तब तो उसका परिणाम देख रहे हैं। हाँ। अब बार बार हथियार की बात क्यों करते हो? हम पर कोई लाठी चलाएगा, हम बैठे रहेंगे? हथियार की बात करके आप हम लोग को फोर्स कर रहे हैं कि हम लोग अपने आप को पेश कर दे उस रूप में जिस जी हाँ जिससे समाज में गलत हो। आपको लगता है कि समाज में उन्होंने बदलाव किया, जो गरीबों की, मजदूरों की किया बात नहीं किया तो ये अनहर लोग बैठे हैं, जितना लोग आया है। बाबा थे और बाबा हम लोग के लिए बाबा रहेंगे। इन्हें शहीद बता रहे हैं, आप अमर बता रहे हैं। बिल्कुल 100% अभी भी आपके दिलों में है। बिल्कुल है। आने वाली जो पूछते होंगे उन्हें हम क्यों यहाँ पर जमा हुए हैं? हम अपना इतिहास बताने के लिए अपने बच्चों को यहाँ पर जमा हुए हैं। इसलिए नहीं जमा हुए कि हम किसी को गोली बारूद दिखाने के लिए। हमने लेकिन आप भी तो मानते हैं ना कि आपके खेतों के जमीनों को हड़पा गया, तब तो मान सम्मान को बेचना, बेच के जो जीते हैं ना, वो तो मर जाना उनके लिए है, अच्छा है, अधिकार है उनके जीवन। आपके खेत जमीनों को हड़पा गया ना? नहीं हड़पा गया, मानते हैं ना? क्यों नहीं? तब ने बाबा का जो पदार्पण हुआ है, बाबा कैसे है ये बात सारा संसार जानता है। कहने और सुनने की बात तो है नहीं। और सबसे पहले बात कि गोली बारूद की बात यहाँ करने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग समाज में बाबा के किए हुए कार्यों को बताने के लिए आए हैं। और भी जो युवा हैं, हम युवाओं से बात करते हैं, जो नए युवा आए हैं। आपको लगता है कि आज देखिए नारेबाजी हो रही है, वीर परमेश्वर अमर है, रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा। परमेश्वर मुखिया का नाम रहेगा। हम बात करते हैं कैसे देखते हैं, शस्त्र की बात होती है, शास्त्र की बात होती है, दोनों ही चीजें जरूरी है। जो ब्रह्मर्षि समाज है हमारा, ये शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही पूर्ण रूप से मजबूत हैं और हर तरफ से समृद्ध है। पर हम लोग न्याय संगत कार्य करते हैं। जब जब धर्म के साथ अधर्म होता है, इंसानियत को बर्बरता किया जाता है, तब एक ही मात्र समाज है जो ब्रह्मर्षि है। और वो तो काफी बुद्धिजीवी बताया जाता है, कहा था कि जहाँ पर शास्त्र भी फेल हो जाते हैं वहाँ पर उनकी बुद्धि तो समाज के उत्थान के लिए रिस्क लिया करता है। कब तक आपका कोई घर कब्जा ले, आपका कोई जमीन कब्जा ले, मातृभूमि को हम लोग मानते हैं माँ, आपकी घर से माँ बहन को कोई उठा के ले जाए और उसका ताकत का जरिया हथियार रहे, तो उसको फूल दे करके मनाइएगा क्या? उसको फूल दे के मनाइए। सम्मान से समझौता नहीं, स्वाभिमान से समझौता न कल हुआ था, ना आज हो रहा है, न कल होगा। कैसे देखते हैं जो शास्त्र को आप बता रहे थे कि बुद्धि की बात कहा गया है कि स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। अपना धर्म के लिए यदि मर मिटना कबूल है तो उसमें कोई जाए। तो आप एक चैनल चला रहे हैं, लाइव सिटी चैनल चला रहे हैं, आपके पास भी लाइसेंसी हथियार होगा। नहीं, जिनके हमने किया है, होता है, मैंने आज के डेट में होता है, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया। एजेंसी में भी होगा। मेरे एजेंसी में हथियार कहाँ से होगा? वहाँ माइक रहता है। माइक रहता है, लेकिन मतलब मैंने अप्लाई नहीं किया। आत्मरक्षा के लिए लोग रखते हैं। अगर इतना ही ज्यादा अमन चैन रहता है और इतना ही ज्यादा आपको या किसी भी लोग को अमन चैन पे विश्वास है, तो आज के टाइम पे मानते हैं आज के टाइम पे हथियार नहीं होता। आप मानते हैं ना कि आप पे कुछ लोग समर्थक हैं तो विरोधी भी है। बिल्कुल बिल्कुल मानना तो पड़ेगा। वही बात हम कह रहे हैं, तो आप सीधा कह रहे हैं कि आत्मसम्मान समझौता ना। हम लोग बाबा को मानते हैं और बाबा बोले थे कि जब हथियार उठ जाए तो उसको दमन भी हथियार ही कर सकता है। तो जब हथियार उठेगा तो इधर से भी हथियार उठेगा उसको दमन करने के लिए। आत्मसम्मान की बात हो रही है, बुद्धि की बात हो रही है, लोग क्या कह रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, ब्रह्मेश्वर मुखिया मर रहे हैं कि नारेबाजी हो रही है। आप सुन रहे हैं बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया को। हमारे जुग जुग से हमारे धर्म और संस्कृति में यह सिखाया गया है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की हम पूजा करते हैं।
जरूरत पड़ेगा तो किसी भी रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो शस्त्र से हम लोग करेंगे। जब बात शास्त्र से नहीं तो शस्त्र से करेंगे। देखिए, बुद्धि की बात हो रही है, ब्रह्मर्षि समाज की बात हो रही है और सभी लोग अपनी अपनी राय विचार को व्यक्त कर रहे हैं। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।